है। तो जो भी एक बेसिक कवरेज है बेसिक सब्जेक्ट्स का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वो सब एक बेसिकली कवर किया। देन 2023 इट स्टार्टेड कुछ आंसर राइटिंग भी एवरी डे आई वुड डू। जनवरी फेब तक भी वो रखा। उसके बाद थोड़ा फुल फ्लेजेडली प्रीलिम्स पे आ गया। मार्च एंड अप्रैल फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स। मई में प्रीलिम्स था। देन दिस टाइम प्रीलिम्स वाज काफ़ी थोड़ा डिफरेंट, सो थोड़ा डाउट था होगा नहीं होगा, बट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन से आंसर की लगा के देखा था तो था कि हाँ हो जाएगा। आफ्टर दैट प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद तो 3 मंथ्स वैसे ही बहुत कम टाइम मिलता है। फुल फ्लेजेडली दैट वेंट इनटू मेंस, प्रॉपर आंसर राइटिंग, देन मेकिंग माय ओन नोट्स। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी बिकॉज हमारी मेमोरी इतना नहीं रिटेन कर पाती है कि हमने बस कुछ पढ़ा कहीं से और उसको हम रिप्रोड्यूस कर पाएँ, तो उसको क्रिस्प में लिखना। आफ्टर द मेंस वाज डन, उसके बाद थोड़ा सा टाइम आई वुड से कि जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता है इतना प्रोडक्टिवली पढ़ाई नहीं हो पाती है बिकॉज बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मेंस होगा नहीं होगा, खुद को समझ नहीं आता है हमने कैसा दिया। एंड फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए आई थिंक इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि रिलेटिवली कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। तो 2 मंथ्स बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आया। उसके बाद तो फिर एकदम ही फुल फ्लेजेड इंटरव्यू, रीडिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। फर्स्ट लिस्ट में इंटरव्यू में नहीं आया नेम, देन आई वाज एक्सपेक्टिंग सेकंड लिस्ट में आएगा, उसमें भी नहीं आया। फिर लगा ये तो काफ़ी लेट हो रहा है। थर्ड लिस्ट में नेम आया। तो 26 मार्च 2024 वाज माय इंटरव्यू। एंड एज आई सेड, बस उसके बाद तो वो 2 वीक्स बड़ी मुश्किल से निकाले हैं जब तक रिजल्ट आए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई इंटरव्यू आई फेल्ट वॉज अ डिज़ास्टर। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी, जैसा सबसे सुना था कि बहुत कॉर्डियल जाता है, इट इज़ मोर ऑफ अ कॉन्वर्जेशन नॉट ऑफ अ क्वेश्चन आंसर सेशन, वैसा बिल्कुल नहीं था। काफ़ी डिफरेंट गया फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। तो उसके बाद आई एक्चुअली वॉज वेरी ऑफ कि मतलब पता नहीं क्या होगा। Regarding the questions, it was more of a stress test, I would say, and I think वो qualities जो वो observe करते हैं वो हमें answers देते टाइम पता नहीं चलता है, but they are testing how you perform under pressure, how you are able to respond to very unexpected questions. So questions के regarding, जैसे one person was an army man, so he asked me कोई है, सबकी personal comfort है, तो मैं एक सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी तो मैं कुछ टाइम वो एक ही सब्जेक्ट को देती थी फॉर कॉन्टीन्यूटी एंड फॉर कंसिस्टेंसी। बाकी रिविजन विद टाइम हमें समझ में आता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो एज इन व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट रिविजन, टाइम हमेशा कम होता ही जाएगा क्योंकि पूरा दोबारा से रिवाइज नहीं करना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम पढ़ा तो जैसे मैं पेंसिल से मार्क करूँगी, सेकंड टाइम पढ़ा तो वही चीज़ को पेन से मार्क करूँगी, थर्ड रीडिंग दी तो उसको हाइलाइटर से मार्क करूँगी। तो वो अपने आप टोन डाउन होता जाता है मटेरियल, एंड देन ब्रेन में फीड भी ज़्यादा होता जाता है तो उसको रिकॉल भी जल्दी कर पाते हैं। पर्टिकुलरली इट्स कथक डांस। सो वही हमेशा रहा है, क्योंकि नॉट जस्ट एज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बट एज अ मेंटल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। कि कुछ लोगों के लिए वो मेडिटेशन और योगा होता है, बट मेरे लिए वो डांस था। तो जब आप प्रिपरेशन करते क्या उसके टाइम के बीच में भी आप कथक के लिए टाइम निकाल पाते थे? कभी कभी हाँ, इतना टाइम तो मिल जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकली सेपरेटली तो कुछ टाइम निकालना नहीं पड़ता है, बल्कि रादर जब बहुत स्ट्रेन्ड आउट हो और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, देन आई थिंक डांस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू मेक योरसेल्फ रिजुविनेटेड। तो जैसे RBI मैंने ज्वाइन किया दिसंबर 2021 में। उसके बाद ज्वाइनिंग एंड मुंबई में घर ढूंढना सबसे बड़ा टास्क था, वहाँ पे सेटल होना, वो सब में थोड़ा टाइम लगा। देन वहाँ मेरी इंडक्शन ट्रेनिंग हुई, वो मई में हुई, कुछ मई 2022 एंड देन अक्टूबर 2022 फिर आई स्विच द जॉब। फिर वहाँ जाने के बाद थोड़ा दिल्ली से मुंबई शिफ्ट किया तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। वंस दैट वाज सेटल्ड एंड आई वाज देयर, फिर प्रॉपर फुल फ्लैश प्रिपरेशन स्टार्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पर्सनली क्या लगता है ना कि 24 आवर्स बैठ के पढ़ना इज़ डिफ़िकल्ट। प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, लॉट ऑफ थॉट्स विल कम, एंड देन 24 घंटे तो नो वन कैन स्टडी। तो रिलेटिवली मुझे बल्कि क्या लगता है कि कोई और ऑल्टरनेटिव करियर या जॉब या कुछ भी करते हुए प्रिपेयर करना इज़ मोर बेटर, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली कर पाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बेटर कर पाते हैं। रिगार्डिंग माई रूटीन, मोस्टली आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन, तो सुबह जल्दी उठना, बीट 4 o'clock 5 o'clock यूजुअली। सुबह उठ के वो 3-4 आवर्स ऑफिस जाने से पहले जितना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो पाता है, बिकॉज फ्रेश माइंड है एंड
तो वो टाइम स्पेसिफिकली दिया. देन ऑफिस में भी समटाइम्स आई वुड मैनेज आउट टाइम समहाउ. तो लाइब्रेरी वहाँ पे है एक, आई वुड गो टू द लाइब्रेरी. उसके बाद सैटरडे संडेज ऑफ मिलते थे, तो वो एक बेनिफिट था. वो टाइम बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज किया. एंड जो भी मेरी लीव्स अवेलेबल थी वो लीव मैनेजमेंट आई थिंक आई डिड दैट वेरी जुडिशियसली. तो प्रीलिम्स के टाइम भी, मेंस के टाइम भी एंड इंटरव्यू के टाइम भी कब कितनी लीव्स लेनी है प्रॉपरली, वो आई थिंक सब कुछ एक साथ मैनेज्ड वेल. आई नेवर पुट इट इनटू नंबर ऑफ आवर्स. कभी एक्चुअली एक बार बैठती हूँ पढ़ने तो देखा भी नहीं कभी कितना टाइम हुआ है. एंड क्वांटिटी ऑफ आवर्स वैसे भी मैटर नहीं करेगा, इट विल बी द क्वालिटी ऑफ द एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन. एवरीवन सेज दैट ऑल्सो, बट दैट इज अ रियलिटी. क्योंकि कम टाइम